अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। आज चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी 3.2, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 1 2 3 और ये फोर्थ। अब ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई है, लॉग 31.09 इज इक्वल्स टू 1.4926 और इनकी आपने वैल्यूज़ निकालनी है। इस स्टेटमेंट को आपने यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लॉग लिया था। हमने सबसे पहले लेट एक्स किया था और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके हमने टेबल का यूज़ किया था। और आज हम कुछ जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉग यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, साथ अटैच है, आपने जस्ट इसको कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे। आप देखें कि हमने एक रेफरेंस मार्क लगाना होता है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि रेफरेंस मार्क कहाँ लगाते हैं। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेफरेंस मार्क फर्स्ट डिजिट प्रोवाइडेड दैट कि वो नॉन ज़ीरो हो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस मार्क लगता है। और यहाँ हम नोट कर रहे हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद यहाँ मार्क लगेगा जहाँ पे पॉइंट है। अब सेकेंडली हमने ये देखना होता है कि पॉइंट और इस मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर बाई चांस कुछ ऐसा है कि पॉइंट और रेफरेंस मार्क एक ही पोजीशन पे हैं, उनके बीच में कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक को 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब लॉग के बाद हम वैल्यू लिखते हैं तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉइंट से पहले का पार्ट, उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और पॉइंट के बाद वाले को डेसिमल या मेंटिसा कहते हैं। तो ये जो मेंटिसा होता है, ये हम अपना जो लॉग टेबल है उसमें से देख के यहाँ पर हम लगाते हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पर उसने हमें मना किया है कि मतलब लॉग टेबल यूज़ नहीं करना, अपनी ये वैल्यू यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं सबकी करैक्टरिस्टिक वाजे करूँगा। यहाँ पर करैक्टरिस्टिक बच्चों आपने ज़रा गौर करें, बताना है मुझे कि करैक्टरिस्टिक यहाँ क्या हो सकता है। बताइए, मैं रेफरेंस मार्क कहाँ लगाऊँ? यहाँ 3 के बाद लगाऊँ, 1 के बाद लगाऊँ, या 0 के बाद लगाऊँ, या 9 के बाद लगाऊँ? ज़रा सोचिए कहाँ लगाऊँ ये रेफरेंस मार्क। तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल यही सुना है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगेगा। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे क्या है? वो है 3। तो कहाँ लगेगा रेफरेंस मार्क? जी बिल्कुल, 3 के बाद लगेगा। अब 3 के बाद जो रेफरेंस मार्क लगा है, इस रेफरेंस मार्क और इस पॉइंट के बीच में हमने डिजिट्स को काउंट करना है कि कितने डिजिट्स हैं। तो काउंट कीजिए, 1 2। बिल्कुल राइट, यहाँ पर आपने 2 लगाना है और पॉइंट लगा देना है। तो हमारा यहाँ जो लॉग का है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की जाना, यहाँ पर भी इक्वल लगाएं। तो यहाँ पर ज़रा सोचिए कि रेफरेंस मार्क कहाँ लगेगा? क्या इस 0 के बाद लगेगा? नो, 0 के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो फिर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? वो तो 3 ही बनता है। अब इस रेफरेंस मार्क और दूसरे नंबर पे आप क्या देखना है? इस रेफरेंस मार्क और इस पॉइंट के बीच में डिजिट्स काउंट करने हैं। जी करिए, डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3। तो 0 जो है ये काउंटिंग में बतौर डिजिट्स हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3। तो ये रेफरेंस मार्क 3 आ गया। लेकिन नहीं, एक और बात जो कि यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ जो पॉइंट है बेटे, वो इस मार्क की अब लेफ्ट साइड पे है। पहले क्या था? पॉइंट इस रेफरेंस मार्क की राइट साइड पे था, अब की बार तो लेफ्ट साइड पे है। तो क्या चेंज आता है? जरा सोचिए, कल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें सीखा था हमने कि जब पॉइंट मार्क की लेफ्ट साइड पे आ जाए तो क्या करते हैं? जी बिल्कुल, 3 के ऊपर मार्क आएगा, ये सॉरी बार आएगा, ये देखिए बार का मार्क आएगा। ठीक है, तो ये 3 के साथ नहीं लगाना, ये माइनस का साइन ऊपर लगाना है। अब ये पॉइंट लग गया इसका भी। अब नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर रेफरेंस मार्क कहां लगेगा? जरा सोचिए, 0 के बाद लगेगा या 3 के बाद लगेगा? जी बिल्कुल 3 के बाद लगेगा, क्योंकि 3
हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। और अब पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट हैं काउंट कीजिए, 1 डिजिट है तो 1 लगाएंगे। अब जो पॉइंट है वो मार्क की लेफ्ट साइड पे, ये भी देखना होता है, तो बार का 1 आएगा चूंकि लेफ्ट साइड पे पॉइंट है। अगर ये पॉइंट मार्क की राइट साइड पे होता तो मैं कभी भी मार्क ना लगाता, ये बार का साइन फिर कभी भी ना लगता। चलिए, ये तो था, हमने जितने भी क्वेश्चन थे उनके कैरेक्टरिस्टिक को हमने वाजे किया है। अब हम इनके जो मेंटिसा हैं वो अब हम लिखेंगे। मेंटिसा के लिए यहां हरगिज हम टेबल नहीं देखेंगे, हम यहां पर जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। अरे देखिए, यहां पर जो लॉग है 31.09 है, जो कि जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहां पर भी देखिए, जरा चेक कर लेते हैं क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बनता है। जरा देखिए, 3 के बाद मार्क लगेगा। अब मार्क और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 यहां पर लग जाएगा बतौर कैरेक्टरिस्टिक। अब पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू लिखी हुई है, मेंटिसा लिखा हुआ है, ये उसने पहले से आपको टेबल से देख के यहां प्रोवाइड कर दी है। तो ये किस सेंस में देखा है उसने 31 को 0 के कॉलम में देखा होगा और 9 के डिफरेंस को उसमें ऐड किया होगा। तो इस तरह से बेशक आप चेक कर लें, आप अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए, जो जैसे मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि देखने का क्या तरीका है, 31 का कॉलम देखना है आपने इस तरफ से और 0 के कॉलम में देखना है। ठीक है जी, ऐसे होगा ना जी, इधर लिखा होगा 31, ये 0 का कॉलम, ये 1 का कॉलम। 31 को 0 के कॉलम में उसके सामने जो भी वैल्यू होगी, 31 इधर होगा, 0 का कॉलम इधर होगा, जो वैल्यू यहां पे होगी वो लिखी होगी, और फिर उसका जो डिफरेंस है आगे 9 का डिफरेंस जो साइड पे दिया हुआ है बुक पे, वो उसमें ऐड करके यकीनन ये वैल्यू बनाई हुई होगी। तो अब हमें इस वैल्यू को यूज करते हुए टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 3109, ये ही आपका फिगर यहां पे है। देखिए 3109, तो यहां पर भी 31 को 0 में देखना है, 9 का डिफरेंस, तो सेंस तो वही है जो यहां पर यूज हुई है। तो हम आपने ये जो मेंटिसा है ये यहां वैसे का वैसे लिख देना है। चूंकि मेंटिसा सबका सेम है, करेक्टरिस्टिक पे फर्क पड़ेगा। मेंटिसा सेम क्यों है? चूंकि देखें आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज 3109 3109 3109 3109 आ रही है। तो देखिए यहां पर हमारा जो मेंटिसा है वही आप लिखेंगे 4926। इसी तरह यहां पर भी हमारा मेंटिसा सेम है 4926, यहां पर भी मेंटिसा 4926। तो देखिए बच्चों, मैंने बिल्कुल लॉग टेबल नहीं देखा, और उसने भी कहा है कि लॉग टेबल आपने नहीं यूज करना। ये वाली वैल्यू दी है, इस वैल्यू का जो मेंटिसा है वो सबके मेंटिसे के तौर पर यूज किया है, जबकि करेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ा है। चूंकि पॉइंट की लोकेशन में फर्क है, यहां पर पॉइंट की लोकेशन कुछ और है, यहां पर पॉइंट की लोकेशन कुछ और है, यहां और है, और यहां पॉइंट की लोकेशन कुछ और है। तो हर पॉइंट की लोकेशन के एतबार से आपके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, मगर मेंटिसास जो हैं वो सब के सब सेम है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। वैसे भी अगर आप अपने तौर पर वेरीफाई करना चाहते हो कि आया ये मेंटिसा हमने ठीक लिखा है, तो आप अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। आप टेबल भी यूज करके देख सकते हैं। 31 को 0 में देखें, 9 का डिफरेंस, तो यही मेंटिसा आएगा। तो इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुकम्मल हुआ चाहता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और आपने इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके आपने इनको राइट भी करना है। उसके लिए आप नीट कॉपी या नीट रजिस्टर जो आपको स्कूल से प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपने वहाँ से लेना है, उसको मतलब अच्छे तरीके से नीट होमवर्क करना है। तो ये फिर जो ही मौका मिलेगा तो मैं आपका ये सारा होमवर्क ज़रूर चेक करूँगा। शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।